फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 20, 91 से 92 और 95। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथ से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य,
तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह ही देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से है, अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से। इसमें हमने सुना, नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है
कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो। क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। वे अपने विश्वास पर अडिग रहे और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए तैयार नहीं रहे। तो ये युवक लोग हमको क्या सिखाते हैं? हमें सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास रखना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। हमारी जीवन यात्राओं में कई कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें विश्वास के आधार पर आगे बढ़ना है। हमारे सामने कई पहाड़ होंगे, उन पर चढ़ना ही है। याद रखें, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के पास ले आए और उन्होंने देखा प्रभु यीशु एक घर में प्रवचन दे रहे थे। घर के अंदर बाहर भीतर सब भारी भीड़ है। खिड़की दरवाजे पर सब लोग खड़े थे और वे निराश नहीं हुए। यदि उनका विश्वास हल्का रहता तो वे निराश होकर लौट जाते, लेकिन वे अडिग रहे। वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े सब हटा दिए, रस्सी का प्रबंध किया और उन व्यक्तियों ने उस रोगी को यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस रोगी से कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। फरीसी और शास्त्रियों से तर्क वितर्क करने के बाद यीशु ने उस रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वो सबों के सामने उठ खड़ा हो गया और ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। और सब के सब आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए और वे कहने लगे, आज हमने एक अद्भुत कार्य देखा है। इसी तरह इन 3 युवकों ने अपने विश्वास को प्रकट किया और वे सच्चे ईश्वर को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। उन युवकों की बात सुनकर राजा बहुत नाराज हो गया। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं इसके बारे में, यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। और हम जानते हैं ईश्वर ने चमत्कारी रूप से उस भयंकर आग से उन युवकों को बचाया। भाई और बहनों, हम आज के पवित्र वचनों से बहुत कुछ सीखे। हमें कष्टों के सामने, समस्याओं के सामने
निराश नहीं होना है। हमें प्रभु को बुलाना है, प्रभु की स्तुति आराधना करनी है। उन्होंने सबसे पहले अपनी गलतियां, अपने लोगों की गलतियां स्वीकार की और उसके बाद ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की आराधना की और वे चमत्कारी रूप से बच गए। जिन हत्यारों ने उनको पकड़ करके आग में डाल दिए वे सब मर गए। तो हम प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हम भी इन युवकों के समान प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़े। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। याद रखें, प्रभु ने स्तोत्र 91 में वादा किया है कि तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। आगे ईश्वर का कहना है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा और उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हम यह कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु के भक्त रहें, प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का सबसे पहला वचन इस प्रकार है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। प्रभु यीशु की शिक्षा अंतिम शिक्षा है। पुराने व्यवस्था में बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी, लेकिन आखिर ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आकर हमको आखिरी शिक्षा दी है। इसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। पुराने व्यवस्था में नबियों के द्वारा, ईश्वर के लोगों के द्वारा, विशेष चुने हुए लोगों के द्वारा ईश्वर ने बता दिया, शिक्षा दी। अब अंतिम में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। ईश्वर अपने पुत्र को भेजकर हमसे बातें करता है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। और उसके वचन का महत्व ग्रंथकार इसी तरह कहता है, वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। ईश्वर ने अपने पवित्र वचनों से ये सारे संसार को बनाया था और वही पुत्र अपने पवित्र वचनों से सारे संसार को बनाए रखते हैं। और यीशु ने शिक्षा दी, सुसमाचार की घोषणा की। संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु ने शिक्षा दी, तरह तरह की शिक्षाएं दी। अध्याय 5, 6 और 7 में हम लोग पर्वत प्रवचन में इसके बारे में पढ़ते हैं। उस प्रवचन के अंत में प्रभु यीशु का कहना इस प्रकार है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके विपक्ष में प्रभु का कहना इस प्रकार है, जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई,
वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जो प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलते हैं वे सब विजयी रहेंगे, जो नहीं चलते हैं वे सब असफल रहेंगे, वे हार जाएंगे, जीवन में पराजित रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि हमको उनकी शिक्षा पर चलकर विजयी रहना है। प्रभु यीशु के शिष्यों का निशान उनकी शिक्षा पर चलना यह है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम में अध्याय 14 में इस प्रकार कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। आगे प्रभु का कहना है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और प्रभु का कहना है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु की शिक्षा हमें पवित्र करती है। प्रभु यीशु के वचन से हम पवित्र हो जाते हैं और इसलिए हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताए। दानियल के ग्रंथ के अंतिम में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि हबक्कुक नबी ने अपने मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार किया। तब एक स्वर्गदूत ने आकर यह संदेश दिया, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खड्ड में दानियल के पास ले जाओ। दानियल के पास, वह बाबुल में है, बहुत दूर। तो नबी का कहना था, स्वामी मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और न उस खड्ड का मुझे पता है। तब प्रभु के दूत ने उसके सिर की चोटी पकड़ ली और उसको उठा करके बाबुल पहुंचाया और दानियल के पास उतार दिया। तो नबी को मालूम हो गया कि वह दानियल है। हबक्कुक ने दानियल को पुकार कर कहा, दानियल दानियल, यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। दानियल बहुत खुश हो गया और उसने कहा, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। तो दानियल उठकर वह खाना खाने लगा और उसके बाद उसी स्वर्गदूत ने फिर हबक्कुक को अपने स्थान पर पहुंचाया और उसने फिर नाश्ता बनाकर अपने मजदूरों को खिलाया। यह है स्वतंत्रता। पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है उसके अनुसार नबी ने काम किया। प्रभु यीशु ऐसे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाते हैं अपने आत्मा को भेजकर। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। पिता ईश्वर की इच्छा और योजना थी यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग चढ़ जाए और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हमारे लिए पवित्र आत्मा देते रहें। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र की शुरुआत में हमको समझाते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। यह ईश्वर की बड़ी योजना है, हमारी मुक्ति के लिए योजना है। इसलिए प्रभु यीशु को ईश्वर ने भेजा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए
अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अगले वचन में प्रभु हमको समझाते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह भी समझाते हैं, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते। हमें प्रभु यीशु को प्यार करना है। इस दुनिया से जाने के पहले सीमोन पेतरुस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने के पहले प्रभु यीशु ने उससे पूछा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। तो प्रभु ने सीमोन से कहा, मेरे मेमनों को चरावो। इसी तरह यीशु ने 3 बार पूछा। 3 बार सीमोन पेतरुस ने इसी तरह जवाब दिया। हम भी प्रभु यीशु को प्यार करें, उनमें विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों में हम विश्वास कर प्रार्थना करते हैं कि हम सब दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ सके, प्रेम, आनंद और शांति में बढ़ते जाए। हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।